सीतापुर की उन तंग गलियों में, जहां हर शाम चूल्हों का धुआं आसमान को भी अपने रंग में रंग देता है, एक घर ऐसा था जो बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखता था, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदलने वाला था। आज 3 साल बाद अंशुल उस घर में कदम रख रहा था, और उसे नहीं पता था कि यह वापसी सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि कई अनकही बातों का दरवाजा खोल देगी। सीतापुर की गलियां शाम की चाय की खुशबू से भरी थीं। पुराना सा मोहल्ला, जहां हर घर में किसी न किसी कारण से हलचल रहती थी। इन्हीं घरों की कतार में बीच में था शर्मा निवास, जिसका आंगन आज कुछ ज्यादा ही शांत था, जैसे किसी इंतजार में पड़ा हो। 3 साल बाद शहर से दूर पढ़ाई कर रहा अंशुल घर लौट रहा था। घर के बरामदे में खड़ी स्नेहा भाभी हल्की सी घबराहट और उत्साह के साथ गेट की ओर देख रही थीं। उनके पति राघव हमेशा की तरह देर तक ऑफिस में अटके हुए थे, जिससे अकेले ही सभी इंतजाम स्नेहा को संभालने थे। उनकी शादी को 2 साल हुए थे, पर राघव की नौकरी की वजह से घर में अक्सर वही अकेली होती थीं। अंशुल और स्नेहा पहले कभी ज्यादा मिले नहीं थे, बस 2-3 बार, वो भी शादी के वक्त। पर घर में सब बताते थे कि अंशुल बचपन से ही थोड़े चुलबुले, थोड़े जिद्दी और दिल से बहुत साफ हैं। स्नेहा ने सोचा, पता नहीं लड़का कितना बदला होगा, कहीं अब भी वैसा ही बेपरवाह तो नहीं। पर चेहरे पर उन्होंने वही सौम्य मुस्कान बनाए रखी। गली के मोड़ पर एक नीली बस रुकी। यात्रियों के बीच से एक लंबा दुबला बैग लटकाए लड़का उतरा। चेहरा थोड़ा थका हुआ, पर आंखों में लौटने की चमक साफ दिखती थी। अंशुल वापस आ गया था। स्नेहा ने हल्के से हाथ हिलाया। अंशुल ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। नमस्ते भाभी, पहचाना ना? स्नेहा हंसी। 3 साल में इतने बदले नहीं हो गए कि पहचान ना आए। आओ अंदर चलो। अंशुल ने घर में कदम रखते ही सबसे पहले आंगन को देखा। वही पुराना नीम का पेड़, वहीं टूटी हुई चारपाई का कोना, वहीं पनियाई हुई मिट्टी की महक। उसे याद आया, बचपन का हर झगड़ा, हर हंसी, हर सुबह इसी आंगन से शुरू होती थी। स्नेहा ने पानी लाकर दिया। बहुत थक गए होंगे, खाना लगा दूं? पहले भाभी, मुझे बताइए, भैया कहाँ हैं? अंशुल की आवाज में थोड़ा सा उलाहना था, पर छिपा हुआ। स्नेहा ने बिना आंखें मिलाए कहा, मीटिंग में है, देर होगी आज भी। अंशुल कुछ समझ गया। राघव हमेशा से ही काम में डूबे रहते थे, और स्नेहा, वो इस घर की धुरी थीं, पर अक्सर अकेली। अंशुल ने चुपचाप बैग एक तरफ रख दिया। ठीक है भाभी, आप खाना लगाइए। 3 साल बाद आपकी बनाई दाल खाने को मिल रही है। इस बात पर स्नेहा का चेहरा हल्का सा खिल उठा। चलो, ये तो अच्छी बात कही तुमने। रात के खाने में वही घरेलू सा स्वाद था। हल्की दाल, जीरा भात और आलू की सूखी सब्जी। अंशुल ने पहला कौर खाया और सचमुच उसकी आंखें चमक उठीं। भाभी, ये दाल तो एकदम वैसी ही है जैसी माँ बनाती थीं। स्नेहा के हाथ थम गए। माँ को गुजरे 2 साल हो चुके थे। उस एक पल में ही दोनों पर माँ की याद का बोझ उतर आया। घर की वह खाली खाट, वह पुकारती हुई आवाज, वह सुबह की पूजा, सब कुछ जैसे एक झटके में सामने आ गया। अंशुल ने धीरे से कहा, भाभी, माँ की कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन आप हैं तो घर अब भी घर लगता है। स्नेहा चौंक गईं, क्योंकि यह बात किसी ने उनसे पहले कभी नहीं कही थी। हर कोई उन्हें गृह लक्ष्मी तो कहता था, पर घर की धड़कन कहने का साहस किसी ने नहीं किया। रात गहरी होने लगी। राघव अब भी नहीं लौटे थे। स्नेहा ने बरामदे की बुहारन उठाकर रख दी और दरवाजे पर कुंडी चढ़ाने लगी। अंशुल ने पूछा, भाभी, भैया इतनी देर से आते हैं? हाँ, 10 बजे से 12 बजे तक, लगभग रोज। बात बड़ी आसान सी कही गई थी, पर उसके पीछे छिपी थकान साफ दिख रही थी। अंशुल ने सोचा, घर, इतने साल इसी घर के लिए छोड़ा था मैंने, पर लगता है घर में कुछ बदला है, और ज्यादा किसी ने नोटिस भी नहीं किया। उसी रात पहली बार अंशुल को महसूस हुआ कि वह केवल 3 साल के बाद नहीं लौट रहा। वह एक ऐसे घर में लौट रहा है जिसे संभालने के लिए कोई चुपचाप हर दिन लड़ाई लड़ रहा था, और वह किसी की मुस्कान के पीछे छिपी थकान को अनदेखा नहीं कर पाएगा। सुबह की ठंडी रोशनी आंगन में बिखर रही थी। नीम के पत्तों पर ओस की बूंदें अभी भी अटकी हुई थीं। अंशुल की नींद अचानक कोयले वाले चूल्हे की हल्की खुशबू से खुली। ये वही महक थी जो माँ सुबह सुबह रसोई में बिखेरती थीं। वह उठकर रसोई के पास पहुंचा। अंदर स्नेहा शांत चेहरे से चाय बना रही थीं, पर उनकी आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे साफ दिख रहे थे। शायद वह देर तक रही थीं,
या शायद अकेले होने की आदत ने ऐसा कर दिया हो। अंशुल ने मजाक में कहा, भाभी, इतने जल्दी उठ जाती हैं आप? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घर संभालना होता है अंशुल, आदत हो जाती है। भैया तो चले गए होंगे ऑफिस? स्नेहा ने बिना आश्चर्य के कहा, हाँ, 5 बजे की ड्यूटी है आज। अंशुल हैरान रह गया। 5 बजे? उसे समझ आया कि राघव की नौकरी सिर्फ देर रातें ही नहीं देती, बल्कि सुबह भी छीन लेती है। स्नेहा ने 2 कप चाय बनाकर एक उसकी तरफ बढ़ाया। लो, पियो। अंशुल ने चाय ली और पहली ही घूंट में उसकी गर्माहट भीतर उतर गई। दोनों आंगन में बैठ गए। कुछ पल की खामोशी के बाद अंशुल बोला, भाभी, आप अकेली पड़ जाती होंगी, है ना? स्नेहा ने चुपचाप नीम के पत्तों को देखते हुए कहा, अकेलापन बुरा नहीं होता अंशुल, बस जब अपनी बातें सुनाने वाला कोई न हो तब लगता है कि दिन थोड़ा लंबा हो गया। ये एक छोटी सी बात थी, पर उसके भीतर छिपा दर्द अंशुल से छिपा नहीं रहा। उसी दिन दोपहर राघव घर आया, थका हुआ, तनाव से भरा और हमेशा की तरह अपने ही विचारों में खोया। स्नेहा ने पानी दिया। राघव ने पूछा भी नहीं कि खाना बना है या नहीं, बस बैग एक तरफ फेंका और कमरे में चला गया। अंशुल चुप खड़ा देखता रहा। भाभी बोल भी दें तो क्या बदल जाता? राघव की यही दिनचर्या हो गई थी, काम, तनाव, थकान और रिश्तों के लिए बिल्कुल खाली। रसोई में स्नेहा चुपचाप दाल गरम कर रही थी। अंशुल अंदर आया। भाभी, भैया आपसे ठीक से बात नहीं करते? स्नेहा चौंक गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बस वो थोड़ा व्यस्त रहते हैं। अंशुल ने ध्यान से देखा। ये वह जवाब था जो स्नेहा खुद को रोज समझाती होंगी। लेकिन भाभी, रिश्ते व्यस्तता में नहीं चलते, बात करने से चलते हैं। स्नेहा मुस्कुराई, पर इस बार मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची। शादी में सब कुछ वैसा नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं अंशुल। कभी समझौते होते हैं, कभी उम्मीदें टूटती हैं, पर घर चलाना हर हाल में पड़ता है। अंशुल ने गौर किया। स्नेहा शिकायत नहीं कर रही, बस सच कह रही थी। शाम होते होते स्नेहा ने चाय बनाई। राघव फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गया। अंशुल बगल में बैठा था। वातावरण एकदम खामोश। एक ऐसा घर जो कभी मां की आवाजों से भरा रहता था, आज चुप्पियों से गूंज रहा था। तभी अचानक बिजली चली गई। सीतापुर में यह आम बात थी। अंधेरे में स्नेहा की हल्की हंसी गूंजी। लो, अब तो सबका ध्यान बिजली पर ही जाएगा। अंशुल को लगा, कितना कम हंसती हैं ये, और जब हंसती हैं तो घर सच में घर लगता है। मोमबत्ती जलाई गई। उसकी हल्की पीली लौ में बस 3 चेहरे दिख रहे थे। एक थका हुआ राघव, एक मजबूत पर अकेला स्नेहा, और एक जो इन दोनों के बीच आई खामोशी को देख रहा था, अंशुल। अंशुल ने मोमबत्ती के उजाले में कहा, भाभी, कल बाजार चलेंगे? बहुत समय हो गया कुछ नया देखने को। स्नेहा हल्का सा हंसी। मैं? बाजार? क्यों? क्योंकि घर की दीवारों से बाहर भी दुनिया होती है भाभी, और आप उसे भूल गई हैं। इस बार स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। अंशुल ने सोचा, अब यह घर बदलेगा, अकेलापन किसी के हिस्से में रहने नहीं दूंगा। उसे नहीं पता था कि उसके कदम धीरे धीरे इस घर के हर रिश्ते को छूने वाले हैं, और स्नेहा, जो सबसे शांत थीं, वहीं सबसे ज्यादा बदलने वाली थीं। उस शाम मोमबत्ती की हल्की लौ में तीनों के चेहरे दिख रहे थे। एक थका हुआ, एक चुप रहने की आदत में ढला हुआ, और एक जो इस चुप्पी को पहली बार महसूस कर रहा था। अंशुल ने तय किया कि वह इस घर की यह खामोशी टूटने देगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ बातें जितनी देर तक दबाई जाती हैं, उतनी ही तीखी होकर बाहर आती हैं, और बहुत जल्द वह एक ऐसी बात जानने वाला था जो इस घर की कहानी हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आपको कहानी का यह हिस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगले पार्ट में क्या होने वाला है वो मिस न हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है।